गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज शालू यादव फ्रॉम टारगेट फॉर आईक्यू और आज के हमारे क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड। बेसिकली रिपोर्ट्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी रिपोर्ट आई है, करंट में फिलहाल क्या चल रहा है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन 2021 विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रियल टाइम ट्रांजैक्शन ऑफ अप टू $48.6 बिलियन। 2021 में किस देश ने 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक उच्चतम रियल टाइम लेन देन दर्ज किया है? यूएसए, इंडिया, चाइना और रशिया। तो ये किसने किया है? इंडिया ने। तो फर्स्ट का आंसर है आपका बी, भारत। चलिए ठीक है, टाइम्स और चाइना विद 18 बिलियन ट्रांजैक्शन विच इज एट सेकेंड प्लेस, इंडिया देन आफ्टरवर्ड्स चाइना। चलिए ठीक है, भारत का रियल टाइम लेन देन भी यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस और जर्मनी के संयुक्त रियल टाइम भुगतान की मात्रा 7.5 बिलियन से 7 गुना अधिक दर्ज कराया गया है। ठीक है, और चाइना का हमने बात कर लिया, इसके बाद किसका था? चाइना का। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टारगेट ईयर टू अचीव क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी फॉर ऑल एज पर द यूएन एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन। हाँ जी, यूएन एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन के अनुसार सभी के लिए स्वच्छ सस्ती ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? 2025, 30, 40 और 2050। तो क्या है? ये है आपका 2030, 2030 तक। ठीक है, यूनाइटेड नेशन रिसेंटली लॉन्च इस एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन टू गेन क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी ऑल बाय 2030। ठीक है, 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ सस्ती ऊर्जा हासिल करने के लिए अपनी एनर्जी प्लान ऑफ एक्शन लॉन्च किया है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल पॉलिटिक्स ऑफ डिस इंफॉर्मेशन। किस संस्थान ने पॉलिटिक्स ऑफ डिस इंफॉर्मेशन शीर्षक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग ने की है, एम्नेस्टी इंटरनेशनल, फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन या फिर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो किसने की है? ये की है आपकी फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन। चलिए ओके, वाली यह रिपोर्ट दिल्ली स्थित गैर लाभकारी फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा जारी की गई है। फोर्थ क्वेश्चन है, एज पर अ रीसेंट रिपोर्ट इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू पॉल्यूशन हैव इंक्रीज्ड एज अ proportion ऑफ जीडीपी मेनली इन विच कंट्रीज। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मुख्य रूप से किन देशों में प्रदूषण के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान में जीडीपी के अनुपात में वृद्धि हुई है? इंडिया, चाइना या फिर नाइजीरिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया, इंडिया एंड श्रीलंका, बांग्लादेश या इंडिया, नेपाल एंड म्यांमार। तो किस में हुई है? ये हुई है आपके इंडिया, चाइना एंड नाइजीरिया, भारत, चीन और नाइजीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इंडिया लॉस्ट अप टू इक्विवेलेंट टू 3.2% ऑफ इट्स जीडीपी एज अ रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज अ रिपोर्ट ऑन प्रॉफिटिंग फ्रॉम पेंट। किस संस्थान ने दर्द से लाभ पर एक रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑक्सफैम इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाँ जी, तो किसने की है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल। Profiting from pain is released by the Oxfam International when the World Economic Forum meets for the first time in person since COVID-19. चलिए सिक्स क्वेश्चन है, which state stopped the FSSAI's fourth State Food Safety Index SFSI in 2022। 2022 में FSI के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना। तो कौन रहा? ये है आपका तमिलनाडु।
चलिए ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन है? मनसुख मांडविया रिलीज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। क्या है? इट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स अक्रॉस 5 पैरामीटर्स ऑफ फूड सेफ्टी। किसमें? तमिलनाडु was the top ranking state followed by गुजरात एंड महाराष्ट्र। चलिए 7th क्वेश्चन है, which state ranked the highest in international e-governance service delivery assessment as per NESDA report? हाँ जी, इसका बताइए फटाफट। NESDA की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांक में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? किसने किया है? ये किया है केरला ने। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एज पर रैंक 21 रेन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन एडिशन ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन 2021? रैंक 21 की रेन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में अक्षय ऊर्जा क्षमता की अतिरिक्त भारत की स्थिति क्या है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, क्या है? तो ये आपकी थर्ड है, तीसरा स्थान। ओके चलिए 9th क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट मेकिंग द राइट टू सोशल सिक्योरिटी अ रियलिटी फॉर डोमेस्टिक वर्कर्स? किस संगठन ने सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को घरेलू कामगारों के लिए एक वास्तविकता बनाने रिपोर्ट जारी की है? यूनिसेफ ने, यूएन वुमेन, ILO और वर्ल्ड बैंक। तो ये किसने की है? ये की है आपकी ILO। अभी रिसेंटली लेबर डे गया है, तो आई होप आप लेबर डे के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो पढ़ लो, बिकॉज दिस इज करंट अफेयर टॉपिक एंड समवेयर इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू योर चैप्टर्स ऑल्सो। चलो okay, as per report only 6% of domestic workers while have access to comprehensive social protection. चलिए 10th क्वेश्चन है, which is the most expensive city in India for foreign employees as per Mercer's 2022 cost of living city ranking? Mercer's की 2022 cost of living सिटी रैंकिंग के अनुसार विदेशी कर्मचारियों के लिए भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है? न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या फिर हैदराबाद? तो कौन सा है? ये है मुंबई। चलिए ओके, मुंबई इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया फॉर फॉरेन एम्प्लॉयज एट रैंक 127 ग्लोबली। 11th क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री अकाउंटेड फॉर 82% ऑफ ऑल मलेरिया डेथ इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन? दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया से होने वाली मौतों में से 82% मौत किस देश में होती हैं? चाइना, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो ये होती हैं इंडिया में। चलिए ओके, अब वर्ल्ड मलेरिया डे था, ठीक है, इन अप्रैल 25। क्या थीम थी? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ। तो ये जो थीम्स हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थीम्स भी पूछ लेता है कि क्या थीम्स थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 12th है, in 2021 which country recorded the highest real-time transaction of up to $48 billion? USA, इंडिया, चाइना और रशिया। तो कौन है? ये है आपका इंडिया। चलिए, and it is followed by China with 18 billion transactions. Okay, which organization released the World Review of Capture Fisheries and Aquaculture 2022? किस संस्थान ने World Review of Capture Features and Aquaculture जारी किया है? किसने किया? IMFA, FAO, WWF या फिर UNEP?
तो किसने किया है? ये किया है आपका FAO। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड रिव्यू ऑफ कैप्चर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2022। Which organization releases the state of the world's forest report? कौन सा संगठन विश्व वनों की स्थिति रिपोर्ट जारी करता है? नाबार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर? तो कौन करता है? ये करता है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज प्रिपेयर्ड द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज बाय EAC-PM? किस संस्थान ने EAC-PM द्वारा जारी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडियन स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडियंस रिपोर्ट जारी तैयार की है? नीति आयोग ने की है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ऑक्सम इंटरनेशनल या के एमनेस्टी इंटरनेशनल? तो किसने की है? ये की है आपकी इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल चाइल्ड अलर्ट रिपोर्ट? किस संस्थान ने चाइल्ड अलर्ट रिपोर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, यूनिसेफ या फिर ऑक्सम इंटरनेशनल? तो किसने की है? ये की है आपकी यूनिसेफ। चलिए ठीक है, रिसेंटली रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल चाइल्ड अलर्ट। इट्स हाईलाइटेड दैट 6 लाख more children may miss out on essential treatments। चलिए 17 क्वेश्चन है आपका। What is the rank of India in WEF Travel and Tourism Development Index in 2022? 2022 में WEF यात्रा और पर्यटन विकास सूचांकन में भारत का रैंक क्या है? तो क्या है? भारत का रैंक है 54। ओके, असेस कितनी कंट्रीज को असेस किया गया था? 117 कंट्रीज, और उनमें इंडिया प्लेस्ड एट 54 स्पॉट इन द ओवरऑल रैंकिंग, डाउन फ्रॉम 46 इन 2019। चलिए, as per the road accident in India 2022 report released recently, which state यूनियन टेरिटरी द हाईएस्ट एक्सीडेंट सर्विटी इन 2022? कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं? तो किसमें किए गए हैं? ये है आपका मिजोरम। ओके, चलिए ठीक है, मिजोरम है, आफ्टरवर्ड्स बिहार 78 एंड पंजाब 75 इन 2022। चलिए, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल टबैको पॉइजनिंग आवर प्लैनेट? किस संस्थान ने टबैको हमारे ग्रह को जहर देना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग, वर्ल्ड हेल्थ, यूनिसेफ या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? तो किसने की है? ये की है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। ये जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके हेडक्वार्टर्स, कौन सा डे कब सेलिब्रेट हुआ है रिलेटेड टू दिस, और थीम, स्पेशली थीम जरूर याद रखनी है। जैसे अभी ऊपर टबैको डे था, उसकी थीम, अभी लेबर डे गया है तो उसकी थीम, तो ये सारी थीम्स याद रखना। चलिए ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, 20 है आपका, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2022 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स?
2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचांकन EPI में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है आपका 180। ठीक है, इसका आंसर है आपका डी। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर है आपका डी। कितना है? 180। इंडिया रैंक इज 180 इन द 2022 इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI। चलिए, विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन सेटलमेंट प्रोग्राम UN हैबिटेट? संयुक्त राष्ट्र मानव आवास कार्यक्रम, ठीक है, मुख्यालय कौन सा है? कार्यक्रम का मुख्यालय कौन सा है? नायरोबी में, रोम, जेनेवा या फिर न्यूयॉर्क में? तो ये कहां पे है? ये है आपका ए, नायरोबी में। ठीक है, कहां पे है? ए, नायरोबी। चलिए, 22 का है, 22 क्वेश्चन है, विच स्टेट इज रैंक फर्स्ट इन द नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022? नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो कौन है पहले स्थान पर? कर्नाटका। ठीक है, तो 22 का आंसर है बी, कि कौन है? कर्नाटका। चलिए, ठीक है, कर्नाटका हैज बीन रैंक फर्स्ट इन द नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। फाइन, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 एडिशन ऑफ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के 2022 संक्रमण में भारत का रैंक क्या है? 82, 85, 87 या फिर 91? ये बताइए फटाफट। ठीक है, तो 23 का आंसर है आपका 87। ओके, सी। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ठीक, हाँ, ये और देख लो, जापान इज एट द फर्स्ट प्लेस ऑफ द इंडेक्स विद हैसल फ्री एंट्री टू 193 कंट्रीज। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 24, विच कंट्री वॉज नेम्ड द बेस्ट फॉर एक्सपैट टू लिव एंड वर्क एब्रोड? विदेशों में रहने और काम करने के लिए प्रवासियों के लिए किस देश को सर्वश्रेष्ठ नामित किया गया है? जर्मनी, थाईलैंड या फिर मैक्सिको या कनाडा? तो किसे किया गया है? ये किया गया है मैक्सिको को। ओके, चलिए, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टी इनसाइडर 2022 सर्वे बाय इंटरनेशन, मैक्सिको, इंडोनेशिया एंड ताइवान आर द ओवरऑल 3 बेस्ट कंट्रीज फॉर एक्सपैट टू लिव एंड वर्क एब्रॉड। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटी फॉर वुमेन अक्रॉस कंट्री एज पर रीसेंट NCRB रिपोर्ट? हाल ही में NCRB की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित महानगरीय शहर कौन सा है? न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या फिर कोलकाता? तो कौन सा है? ये है आपका न्यू दिल्ली। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, चलिए 26 है आपका, एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट, व्हाट इज द अंडर 5 मोरालिटी रेट इन 2022 इन इंडिया? 25 है, 32 है, 37 है या फिर 40 है? तो कितना है आपका? ठीक, तो ये है आपका 32। चलिए, okay, as per the sample registration system statistical report 2022 released on September 22 by Registration Journal of India RGI। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज गाइडलाइंस ऑन मेंटल हेल्थ एट वर्क? किस संगठन ने कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य पर दिशा निर्देशक जारी किया है? यूनेस्को, WHO, वर्ल्ड बैंक या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो किसने किया है? ये किया है WHO। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द WHO and International Labour Organization have issued guideline to address mental health issue among the global workforce। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, as per a recent UNICEF report, what percentage of child marriage can fall down if higher education is provided to girls?
हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने पर कितने प्रतिशत बाल विवाह कम हो सकते हैं? 25, 40, 60 या फिर 80%। तो कितने हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आपके 80%। ठीक है, चलिए। ओके, हाल ही में जारी यूनिसेफ रिपोर्ट पढ़ चुके हैं हम, 80% विवाह कम हो सकते हैं। चलिए, 29 है, which state has the highest number of girls who got married before attaining the age of 21? किस राज्य में लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है जिनकी शादी 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही हो जाती है? बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान या फिर हरियाणा? तो कौन है? ये है आपका वेस्ट बंगाल। चलिए, ठीक। 30 क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ what is the rank of India is the commitment to reducing inequality index CRII 2022? असमानता कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो क्या है इनमें से, फटाफट बताइए। ये है आपका 123, ठीक है, 123 रैंक है। चलिए, according to the latest commitment to reducing inequality index, India has moved up place to rank 123 out of कितना? 161। 161 से अब कितना हो गया? 123 हो गया है। ठीक है, चलिए। 31 है आपका, which institution released the poverty and shared prosperity 2022 report? किस संस्थान ने गरीबी और साझा समृद्धि 2020 रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर यूनिसेफ? तो किसने की है? ये की है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, वर्ल्ड बैंक रिसेंटली रिलीज्ड अ न्यू रिपोर्ट टाइटल पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी 2022 करेक्टिंग कोर्स। चलिए, ओके। 32 है, एज पर यूनिसेफ रिसेंट रिपोर्ट ओवर 1 मिलियन पीपल हैज डिस्प्लेड इन विच साउथ ईस्ट एशियन नेशन? यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशिया देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और चाइना। तो किस में हुए हैं? ये हुए हैं म्यांमार में। ओके, चलिए। 33 है, which state has the highest number of girls who got married before attaining the age? ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है? वेस्ट बंगाल। ठीक, चलिए। ओके, 34 है, which institution released the World Economic Outlook report? किस संस्थान ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर UNCTAD? तो किसने की है? ये की है आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए, ओके। 35 है, हु टॉप द ईडल गिव हुरम इंडिया फिलॉन्थ्रॉपी लिस्ट 2022? किसने टॉप किया? आजिम प्रेमजी, शिव नादर, गौतम अडानी या फिर मुकेश अंबानी? तो किसने किया है? ये किया है आपके शिव नादर। ठीक है, शिव नादर। चलिए, Which institution released the employment outlook of India report? कौन सी संस्था भारत का रोजगार आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है? कौन करती है? नीति आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, लेबर ब्यूरो या फिर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन करती है? ये करती है आपकी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, चलिए। 37 है, which institution released the commodity market outlook report for October 2022? किस संस्थान ने अक्टूबर 2022 के लिए कमोडिटी मार्केट
आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो किसने की है? ये की है आपके वर्ल्ड बैंक। ओके, चलिए 38 क्वेश्चन है। एज पर द यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट विच कंट्री हैज द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार किस देश की निर्माण लागत सबसे सस्ती है? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया। तो इसका आंसर है आपका, किसकी सबसे सस्ती है? इंडिया। चलिए ओके, भारत को चीन और म्यांमार से आगे सबसे सस्ती निर्माण लागत वाले देश के रूप में स्थान दिया गया है। 39 है, विच स्टेट टॉप द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ कवरेज परसेंट अक्रॉस द कंट्री? देश भर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कवरेज प्रतिशत में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात या फिर कर्नाटक? तो कौन है इस पे शीर्ष पे? इस पे है दिल्ली, यानी दिल्ली। Okay, Delhi has topped the Employment Provident Fund organization covering with 61.5% of the working population. चलिए 40 क्वेश्चन है आपका। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट? किस संगठन ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट जारी की है? यूएनईपी, डब्ल्यूएमओ, एफएओ या फिर यूएनएफसीसी? तो किसने की है? ये की है यार WMO। ओके, the World Meteorological Organization released the provisional state of the global climate in 2022 report। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which Indian city is placed at 2022 rank in the Prime Global Cities Index? ठीक है, Q3 2022। किस भारतीय शहर को प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2022 में 22वें स्थान पर रखा गया है? न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कोलकाता? तो किसको रखा गया है? ये है मुंबई। ठीक है, मुंबई इज प्लेस्ड एज 2022 रैंक इन द प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स। चलिए 42 है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2022? किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2021 जारी किया है? एफएओ, WMO, यूएनईपी या फिर यूएनएफसीसी? तो किसने किया है? ये किया है WMO। ठीक है, WMO अभी ऊपर पड़ा है, फुल फॉर्म क्या है इसका कर चुके हैं हम। देखो ये जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके फुल फॉर्म्स भी एक बार पढ़ लेना, और कहाँ कहाँ मीटिंग्स हुई है रिसेंट में, कौन कौन से डेज सेलिब्रेट हुए, कहाँ कहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स हैं और बेसिकली इनका मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 43 आपका, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022 या 23? किस संस्थान ने ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022 या 23 जारी की है? किसने की है? ILO, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक? ठीक है, तो ये की है आपकी ILO। ओके, चलिए ठीक। 44 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन? अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता उद्यान संगठन द्वारा वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? 48, 42, 75 या फिर 105? तो क्या है भारत का रैंक? ये है आपका 48। चलिए ठीक, किस स्थान पर पहुंच गया।
45 क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2022 रिपोर्ट? किस संस्थान ने स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2022 रिपोर्ट जारी की है? किसने की है, फटाफट बताइए। 45 किसने है? नीति आयोग, एफए या फिर यूएनपी? तो इसका आंसर है आपका यूएनईपी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022? 80 कौन सी रैंक है? 80, 87, 92 या फिर 95? तो कौन सी है? ये है आपकी 87 रैंक। ठीक है, 87 रैंक इन द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट, व्हाइल यूएई रैंक फर्स्ट फॉलोड बाय जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड। चलिए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द 2022 हॉरेन ग्लोबल लिस्ट? इंडिया की क्या पोजीशन है? कौन सी रैंक है? 3rd है, 5th है, 7th है या फिर 10th है? तो क्या है? ये है 5th। चलिए, ओके, सूची में शामिल 20 कंपनियों के साथ भारत 9वीं रैंक और से 5वीं रैंक पर पहुंच गया है। चलिए, ओके, which institution topped the grievance redressal index in November for the 4th month in a row? नवंबर में लगातार चौथे महीने शिकायत निवारण सूचांकन में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? इसरो, सेबी, नीति आयोग या फिर UIDAI? तो कौन रहा? ये है UIDAI। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फाइन, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल रैंकिंग इन साइंटिफिक पब्लिकेशन एज पर NSF साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2022 रिपोर्ट? 10th, 8th, 3rd या फिर 2nd? तो कौन सी है? ये है आपकी 3rd। ठीक है, तीसरा। चलिए, एज पर द नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2020 रिपोर्ट, इंडिया हैज जंप फ्रॉम 7th to 3rd। ठीक है, कौन सी? 7th से 3rd पोजीशन पे आए हैं। चलो, लास्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर द आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स, विच स्टेट टॉप द कंट्री इन टर्म्स ऑफ सिटीजन विद पासपोर्ट? तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र या फिर पंजाब? तो किसने टॉप किया है? ये है केरला। Okay, according to Art and Capital Passport Index, Kerala tops the country in terms of citizen with passports. फाइन, तो ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चंस। इन्हें बार बार रिवाइज करो, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट स्कीम्स, बेसिकली इन्हीं से ही क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। चलिए, कल हम फिर मिलते हैं आपसे विद द सेम क्वेश्चंस, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होती रहे। फाइन, अच्छे से पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, होपफुली सबका एग्जाम क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।